नौजवानों, तुम्हारी ये जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो, वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। आप हमारी जान ले सकते हैं, मगर हमारा ईमान नहीं छीन सकते। हम हरगिज शिर्क नहीं करेंगे। ये वाक़या है उन नौजवानों का जो तौहीद के अलमबरदार बनकर उठे, और उस मौजज़े का जिसने 309 साल तक मौत को गार के दरवाजे पर खड़ा रखा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ वर रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुमने ये समझ लिया कि अस्हाब कहफ़ और रक़ीम हमारी अजीब निशानियों में से थे? ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 250 साल बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पेश आया। रूमी सल्तनत के शहर एफिसस पर एक जाबिर और मुशरिक बादशाह दकियानूस हुकूमत करता था। उसने तख्त संभालते ही एक हुक्म जारी किया, सल्तनत का हर शख्स बुतों के सामने झुकेगा, कुर्बानी देगा, और जो भी इंकार करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। उस वक्त रूमी सल्तनत बुत परस्ती में डूबी हुई थी। विनस, मार्स, जुपिटर जैसे झूठे माबूदों की इबादत आम थी। इसी सल्तनत में चंद नौजवान थे, शरीफ, मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़ा किरदार के मालिक, मगर उनकी असल पहचान ये थी कि वो सच्चे तौहीद परस्त थे और उनके दिल उन झूठे खुदाओं से उकता चुके थे। जब भी मैं उन बुतों के करीब जाता हूँ, मेरा दिल उकता जाता है। हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए जिसने हम सबको पैदा किया। हाँ, सही कहा तुमने। और जो बुत खुद कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे मसले कैसे हल करेंगे? अल्लाह कुरान में उनके बारे में फरमाता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनको हिदायत में और ज्यादा कर दिया था। और फिर एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, ये ऐलान कर दो, सब लोग जश्न में शामिल हों और बुतों के सामने कुर्बानी दें और उनके सामने सजदा करें। और फिर सिपाही जगह जगह जाकर बादशाह का ये पैगाम पहुंचाने लगे, चलो, बादशाह का हुक्म नहीं सुना तुमने? उसने सबको इबादत के लिए जमा किया है। हम नहीं जाएंगे वहां। हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। हम ना बुतों को मानते हैं और ना ही उनकी इज्जत करेंगे। और उन नौजवानों की ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और लोग उनके बारे में बातें करने लगे। तुमने सुना उन लोगों के बारे में जिन्होंने बादशाह के खिलाफ बगावत कर ली है? हाँ, मैंने सुना है, और अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बादशाह सलामत, चंद नौजवान आपके हुक्म की खुली नाफरमानी कर रहे हैं। बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इन सातों को मेरे दरबार में जिंदा पकड़कर हाजिर करो। और फिर वो नौजवान दरबार में लाए गए। हर तरफ खामोशी थी। ऐ नौजवानों, तुम्हारी ये जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो, वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। आप हमारी जान ले सकते हैं, मगर हमारा ईमान नहीं छीन सकते। हम हरगिज शिर्क नहीं करेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ चंद दिन की मोहलत है। या तो इन बुत्तों के सामने सजदा रेज हो जाओ, या फिर अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार रहो। वो नौजवान दरबार से निकले तो उनके सामने मौत खड़ी थी, मगर उनके कदमों में साबित कदमी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो कुफ्र की उस बस्ती को छोड़कर अपने रब की तरफ हिजरत करेंगे। रात का वक्त है और लोग गहरी नींद सो रहे हैं। अब हमें इस शहर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? जहाँ हमारा रब हमें ले जाएगा। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। और फिर वो रात की तारीकी में पहाड़ों की तरफ निकल पड़े, जहाँ सिपाहियों के घोड़ों की टापें उनका पीछा कर रही थीं। इसी दुश्वार गुजार रास्ते में एक कुत्ता उनके पीछे हो लिया। इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ। अगर ये भूखा तो सिपाहियों को हमारी खबर हो जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। उन्होंने उसे पत्थर मारकर भगाना चाहा, मगर वो उनके साथ ही रहा। भागते भागते वो एक पहाड़ के दामन में एक खामोश, कदीम और महफूज गार में दाखिल हुए, जिसे कहफ कहा जाता है। थकन से चूर उन नौजवानों ने वहां पहुंचकर वो तारीखी दुआ की जो आज भी हर मोमिन का सहारा है। ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में कामयाबी को आसान कर दे। दकियानूस के सिपाही गार तक पहुंच गए, मगर अल्लाह ने गार के दहाने पर एक ऐसी हैबत तारी कर दी कि किसी की हिम्मत न हुई कि वो अंदर झांक सके।
सिपाही ये कहकर लौट गए। यहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं। ये जगह बहुत खौफनाक है, यहाँ से भागो। इधर अल्लाह ने उन नौजवानों पर एक ऐसी गहरी नींद तारी कर दी जिसने वक्त के पहिए को रोक दिया। अल्लाह ने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया ताकि दुनिया का कोई शोर उन्हें जगा न सके। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वतहसबुहुम ऐकाज़न वहुम रुकूद वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। और तुम उन्हें देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवटें बदलवाते थे। इधर दकियानूस उनके पीछे पहुंचा और गार का रास्ता देखकर हुक्म दिया, इनका वजूद खतरा है, गार का रास्ता बंद कर दो हमेशा के लिए। देखते देखते 309 साल गुजर गए। बाहर सल्तनतें मिट गईं, नस्लें बदल गईं, दकियानूस का नाम और निशान मिट गया, मगर गार के अंदर वक्त अल्लाह का कैदी बनकर ठहर गया। अल्लाह सूरज को हुक्म देता कि वो गार के दहाने से कतरा कर गुजरे ताकि उनके जिस्म महफूज रहें। बिलाखिर जब अल्लाह ने उन्हें 309 साल के बाद बेदार किया तो वो एक दूसरे से पूछने लगे, भाइयों, हम कितना अरसा सोए? शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। हमारा रब बेहतर जानता है। मुझे सख्त भूख लगी है। ये चांदी का सिक्का लो और शहर से खाना ले आओ, मगर एहतियात करना। जब वो नौजवान शहर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। शहर के नक्शे बदल चुके थे, लोगों के लिबास बदल चुके थे, और जहां बुत परस्त थे वहां अब ईमान वाले थे। जब उसने दुकानदार को 300 साल पुराना सिक्का दिया तो बाजार में हंगामा मच गया। ये सिक्का तो सदियों पुराना है। ऐ अजनबी, तुम कौन हो? क्या तुम्हें दकियानूस के दौर का कोई पुराना खजाना मिला है? मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। और फिर यह मामला वक्त के नेक और मोमिन बादशाह तक जा पहुंचा। उसने जब उनकी पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर बादशाह ने अपनी कौम से कहा, क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि मेरा अल्लाह मरने के बाद जिंदगी देने पर कादिर है? ये वही अल्लाह के सिपाही हैं जिनके गायब होने की कहानियां हमारे बाप दादा सुनाया करते थे। अल्लाह ने इस मौजज़े के जरिए साबित कर दिया कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना बरहक है। मुझे गार की तरफ वापस जाना होगा, वहां मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर बादशाह खुद उस शख्स को गार के पास ले आया। जब वो नौजवान गार में वापस गए तो अल्लाह ने उनको सुकून की नींद सुला दिया, और लोगों ने वहां एक यादगार तामीर की। असहाबे कहफ का यह किस्सा हमें सिखाता है कि जब दुनिया तुम पर जमीन तंग कर दे और बातिल तुम्हें चारों तरफ से घेर ले तो अपने रब की तरफ दौड़ो, क्योंकि जो रब गारों में जिंदगी के चिराग जला सकता है और वक्त के पहिए को रोक सकता है, वो तुम्हारी मुश्किलें हल करना भी जानता है। आज भी वक्त की कश्ती रवां है। क्या तुम ईमान की उस गार में पनाह लेने के लिए तैयार हो, या अभी तक दुनिया के दकियानूसों से डर रहे हो?